अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, मैं बहादुर मानी। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नुहूज में एक मामला सामने आया था। मैं आपको बताते चलूं कि एक बच्ची के द्वारा जो है एक टीचर के ऊपर जो है गमगीन आरोप लगाया गया था। उस आरोप में यह कहा गया था कि मेरे साथ जो है टीचर ने छेड़छाड़ की और मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे साथ उसने काफी सारे आरोप लगाए। मतलब मेरे साथ उसने मतलब मेरे को मारा और मेरे साथ मतलब मेरे को फोन दिया। इस तरीके के काफी आरोप जो है वो उस बच्ची के द्वारा लगाए गए। मैं आपको बता दूं कि मैं ना ही उस स्कूल के प्रॉपर उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम लूंगा, ना ही प्रॉपर उस बच्ची का नाम लूंगा, क्योंकि वो बच्ची जो है वो माइनर है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन आपने बाखूबी देखा होगा और हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि वो जो हमने वहां पे बात की थी लोगों से, उन बच्चों से बात की थी, वो थोड़ा लंबी वीडियो है, इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा हूं। क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। मेरी सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो हमारे टीचर है, जो हमारे उस्ताद है, उनको पता चले कि स्कूल में क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरी वीडियो आपको बता दूं। दरअसल मामला ये हुआ था कि एक टीचर जो है वो अपने आप को टीचर भी मान रहा है, हालांकि वो टीचर भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है। उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, हालांकि हकीकत क्या है ये लोगों से हमने जानने की कोशिश की, ये लोगों का बताया हुआ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक टीचर था, उसने इनॉग्रेशन की थी और उसका, हालांकि उसका तो हक ही नहीं बनता है कि वो इनॉग्रेशन करे। और उसके बाद जो टीचर है, उन्हीं के एक परिवार की एक महिला है जो वहां की सरपंच है, उसने एक वीडियो जब उसके पास पहुंची तो उसने उस वीडियो को जो है शेयर किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सीओ को वो वीडियो भेजी और उसमें ये लिखा कि क्या एक टीचर जो है वो इनॉग्रेशन कर सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है। तो उसके बाद मामला बढ़ता गया तो आखिरकार कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हो गई। ये लोगों का कहना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रहा हूं। उसके बाद एक मामला सामने आ जाता है। मामला ये सामने आ जाता है कि एक बच्ची, माइनर बच्ची जो है वो एक टीचर के ऊपर इल्जाम लगा रही है और उस टीचर के बारे में ये बता रही है कि टीचर ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हमारा ये कहना है कि क्या उस टीचर ने अगर दुष्कर्म की कोशिश करने की कोशिश की, क्या वहां पर भी और बच्चे नहीं थे? क्या वहां पर और टीचर नहीं थे? क्या उन टीचरों की अपनी बच्चियां नहीं थी कि जिनके सामने इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया? हालांकि माइनर बच्ची है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस पे पूरा भरोसा है लोगों को। जिस तरीके से लोगों ने वहां मीडिया के सामने बात करते हुए ये कहा कि हमें पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो माहौर के अंदर जो हमारे पुलिस के ऑफिसर है, बड़े होनेस्ट ऑफिसर है। आज मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब से वो माहौर में आए हैं, अगर मैं एसडीपीओ माहौर की बात करूं या एसएचओ माहौर की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करूं, मैं एसएसपी रियासी की, तो इस वक्त इस बार जो है हमारे बड़े होनेस्ट ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है, जो माहौर में जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। लेकिन जब से ये हमारे ईमानदार ऑफिसर माहौर के अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ मिल रहा है। तो इसके ऊपर जो लोगों ने कहा कि हमें पुलिस के ऊपर भरोसा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, इवन के पुलिस ने एफआईआर भी लगाया। जब उस लड़की ने मीडिया में जाके ये बयान किया कि मेरे साथ एक टीचर ने इस तरीके से मेरे साथ उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने एफआईआर भी लगाया और वो टीचर जो है वो सराखों के पीछे है। अब मेरा लाइव आने का ये मकसद है, क्या अपने ही जो वो लड़की है वो ये बयान दे रही है, हालांकि जो मीडिया वाला है वो एज एक जर्नलिस्ट है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो भाई मेरा है। उसको ये सोचना चाहिए था कि क्या एक लड़की अगर आपके पास आरोप लगाती है, जिस परिवार के ऊपर वो आरोप लगा रही है, क्या आपने उस परिवार से जानने की कोशिश की? नहीं की।
आपके पास जब एक खबर आ जाती है तो भाई साहब, मैं आपसे नहीं कहता हूं, मैं उन अपने मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आप अपनी टीआरपी के लिए ऐसा ना करें, किसी का घर बर्बाद ना करें, किसी का घर उजाड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके पास स्टोरी के दो पहलू होते हैं। आपने जो आपके पास अगर कोई शख्स आता है, वो आरोप लगाता है, तो वो कहता है कि मेरे साथ चोरी हो गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को मारा। आप जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है उससे भी आपने जानने की कोशिश करनी। इवन के ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद लोग कमेंट करने लगे, बड़े गंदे गंदे कमेंट करने लगे। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा, एक उस्ताद, जिस उस्ताद से हमने भी कुछ सीखा है, शायद हमें ये उर्दू भी नहीं बोलने आता, क्योंकि हमने उस्ताद से ये उर्दू बोलना सीखा है। हमने उस्तादों से बड़ा कुछ सीखा है। उस्तादों से अगर हम बात करेंगे, इस वक्त बड़े बड़े ऑफिसर जो है, लेकिन वो भी उस्तादों से पढ़कर इस वक्त ऑफिसर बने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो टीचर अगर गलत है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोगों का भी कहना है। और हम भी कहेंगे कि अगर इसमें टीचर ने गलत किया है तो टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आरोप जिस तरीके से लड़की ने लगाए, माइनर बच्ची थी, और जिस तरीके से लोगों ने ये कहा, जब हमने देखा कि जब हमने वहां लोगों से जानने की कोशिश की और लोगों ने ये बताया कि हमने उसके परिवार को पहले भी बताया था, उन्होंने बोला था कि लड़की को जो है दिमागी प्रॉब्लम है। इस तरीके से उन्होंने हमें एक लेटर भी बताया। लेकिन बच्चियों से हमारी जब बात हुई तो बच्चियों ने ये कहा कि हमारे बीच में लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद एक दूसरा टीचर है, जब वो लड़ाई के बीच में आ गया तो उल्टा उस लड़की ने उस टीचर को थप्पड़ मार दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है। हम जो भी हमारे पास प्रूफ होगा हम उसके तहत बात करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि एक माइनर लड़की जो है, उसको जम्मू तक किसने पहुंचाया? क्या उसको मीडिया की अप्रोच किसने की? अगर उस लड़की के साथ गलत हुआ है तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से लोगों ने कहा कि उस टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन परिवार से क्या लेना देना? अगर वो टीचर गलत कर रहा है तो उसके परिवार से क्या लेना देना? उसने कहा कि और भी एक, जिस तरीके से उसने कहा कि एक मीडिया वाला है, एक जर्नलिस्ट भी है, एडवोकेट भी है, उसने भी मुझे मारने की धमकी दी, और उसने मुझे ये कहा कि अगर आप बात को बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और आपको जान से मार डालूंगा। इसी बात के ऊपर हम जो है, हमारे साथ इस वक्त वो लाइव जुड़ चुके हैं, हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जाहिद जी, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जाहिद जी थोड़ा सा जोर से बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने उस लड़की को फोन करके ये बताया कि मैं आपको मार डालूंगा अगर आपने बात को बढ़ाया, क्या आपने वाकई ही ऐसी बात बोली है? देखो, सबसे पहले मैं आपको पूरी ये कहानी सुनाता हूँ कि पहले आपने जो मुझे सवाल किया कि लड़की ने कहा कि उसका जो टीचर का भाई है जाहिद मलिक, जो एडवोकेट भी है और साथ में मीडिया में भी काम करता है, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। ठीक है, इसके पीछे कुछ प्रूफ्स होते हैं। देखो, अगर वो लड़की रिकॉर्ड नहीं कर पाई है, ठीक है, मैं मानता हूँ कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, या उसको इनकमिंग कॉल आई होगी या आउटगोइंग आई होगी, ये दो चीजें आई होगी। अगर वो ये नहीं कर पाई, उसके बाद डायलिट नंबर में, फोन में डायलिट नंबर्स होंगे, वहां पे मेरा नंबर होगा। अगर वो भी नहीं है, कॉल समरी निकलेगी, कॉल हिस्ट्री निकलेगी, कोई ना कोई प्रूफ होता है। इसमें ये आजकल आपको पता है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, मैं पिछले 4 महीने से तो घर गया नहीं, जाहिर सी बात है मैं उसको तो वहां मिला नहीं होगा। तो अब उसने तो कॉल ही की होगी, अगर कॉल की होगी उसने या मैंने उसको की होगी, तो वो उसके पास कोई प्रूफ होगा, या तो कॉल समरी होगी, या उसके पास रिकॉर्डिंग होगी, या डायरेक्ट नंबर में भी अगर मेरा नंबर होगा कहीं तो वो सामने आ जाएगा। ये सीधी सी बात है कि ये उसने एक प्री प्लान से जो है ये एक नाम लिया गया, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया, इसमें एक टीचर को नहीं किया गया है। तो मैं आपको ये जो पूरी कहानी सुनाऊंगा, ये मसला क्या है कि जैसे कि आपने अभी कहा, मैं सुन रहा था, ये 10 दिन पहले, तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। एक टीचर है न्यूज में ही, जिसका नाम है शमसदीन, ठीक है, वो एक रोड की इनॉग्रेशन कर रहा है, और उसकी वाइफ जो बीडीसी चेयरपर्सन है, और उसके बिहाफ पे वो जो है रोड की इनॉग्रेशन कर रहा है, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है और एजुकेशन की पॉलिसीज के खिलाफ है ये चीज, कि वो इनॉग्रेशन रोड की नहीं कर सकता। अच्छा।
इसको जो है ये वीडियो जो वायरल हुई, वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखा। आपने खुद रखा? हाँ, मेरी बाप भी सरपंच है, उन्होंने और मैंने भी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हमने ये मामला रखा, कहा कि आप देखो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, उनका काम इनॉग्रेशन का नहीं है। उसके लिए बाकी जो है हमारे सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी है, ये लोग बैठे हुए हैं, टीचर का ये काम नहीं है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है जनाब कि इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सीरियस लिया। सीरियस लेने के बाद उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। इंक्वायरी कमेटी बिठाने के बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी, सबमिट होगी। अभी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सबमिट हुई, अभी फर्दर उसका क्या हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। ठीक है, अब इस चीज को जो है काउंटर करने के लिए उस टीचर ने क्या किया, उसकी एक बड़ी गैंग है जो हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, लेकिन पुलिस जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मुझे तो पूरा यकीन है एसएसपी रियासी, एसडीपीओ मोहर, एसएचओ मोहर पे जो कि जो भी ट्रूथ होगा वो सामने ले आएंगे। एक फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की गई तो क्यों की गई? ठीक है, मैं कहता हूँ अगर मेरा भाई टीचर है, गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो गलत है, अगर उसको बदनाम करने की कोशिश की, उसके पीछे गैंग है, तो उस गैंग को जो है सामने लाया जाना चाहिए। जाहिद साहब, अगर आप ये बात मान लें कि अगर आपके भाई ने ऐसा किया हो तो क्या आप मांग करेंगे पुलिस से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप फांसी के लिए भी आप मांग करेंगे कि अगर आपके भाई ने ऐसा किया होगा? मैं कह रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं उस लड़की का केस लड़ूंगा और अपने भाई के खिलाफ लड़ूंगा अगर ऐसा हुआ होगा। हाँ, अगर उसके पीछे कोई गैंग है, उसको कोई चला रहा है उस लड़की को, देखो उसके पेरेंट्स होते हैं जो लीगल पेरेंट्स होंगे, या माँ होगी या बाप होगा या भाई होगा। ठीक है, उसके कोई भी लीगल पेरेंट साथ नहीं था उसका। उसको किसने चलाया, 3 दिन तक किसने चलाया? क्योंकि ये मामला जो हुआ, ये वेडनेसडे को स्कूल में लड़ाई हुई है बच्चों की आपस में, और उन 4 बच्चों की लड़ाई हुई है, उसमें 4 टीचर वहां अवेलेबल थे। उनमें 2 टीचर गए हैं उनको छुड़वाने के लिए। बट मामला ये है कि मेरा जो भाई जिस पे इल्जाम ये लगा रही, उसने इस लड़की के साथ इसको हाथ तक नहीं लगाया, टच नहीं किया उसने। वो गए, उन्होंने छिड़काया, दूसरे टीचर ने इसको छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इसने दूसरे टीचर को जो है वो थप्पड़ मारा। ठीक है, और वो बेचारा टीचर शरीफ था, उसने कर दिया बर्दाश्त, और फिर मामला जो है वो वहां पहुंचा, और फिर उसके बाद कोई राजीनामा इनका हो गया। जितनी 4 बच्चियां थी उनकी जो है उनके पेरेंट्स भी बुलाए गए, जो भी हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये लड़की घर जाती है। घर जाने के बाद सुबह ये पूरी प्लानिंग के साथ इसको किसने चलाया, किसने लाया, ये आ रही है रियासी। रियासी ये सीओ ऑफिस के पास जाती है, सीओ में जाती है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो, टीचर ने मेरा ऐसे किया, ये किया। ठीक है, टीचर सीओ। जाहिद साहब, मैं आपको टोकना चाहूंगा। मसला ये हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा था। जब मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा फोन जो है वो डेक के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट था, तो मुझे भी फोन आया कि मेरा फोन जेब में पड़ा हुआ था, और आपको पता है कि ब्लूटूथ में कनेक्ट नहीं किया फोन ने कि किसका नंबर है। तो उन्होंने मुझे भी बताया कि आपको एक स्टोरी कवर करनी है, जिसके लिए आप जितना पैसा मांगेंगे और उतना पैसा आपको देंगे, लेकिन ये स्टोरी कवर करनी है। मुझे अफसोस ये है कि क्या काश मैंने वो नंबर याद रखा होता। तो मैंने उसको ये बताया कि भाई साहब, आप थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल करें, क्योंकि मैं उस वक्त भूल से आ रहा था, मैं शादी में गया हुआ था, और मैंने ये बताया। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि वो बंदा कौन है, किसने मुझे फोन किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है मोहर के अंदर खत्म हो रहा था, अगर सच की आवाज पे लड़ता है, अगर सच की आवाज लड़ने के लिए इस तरीके से हरासमेंट किया जाएगा, और ये भी आपको क्या लगता है कि एक उस्ताद एक स्कूल में अगर इस तरीके से जो उस्ताद अपने बच्चों को या बच्चियों को पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आरोप लगेंगे, क्या वो उस्ताद उन बच्चियों को पढ़ा सकते हैं? या अगर सच में आपका भाई गलत होगा, तो इस तरीके से क्या वो परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? क्या वो टीचरों पे यकीन कर सकेगा? इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आप एक एडवोकेट भी हैं। मैं आपको पूरी तफसीलन ये बताऊंगा, और पूरी आप ये सुने जो भी मैं आपको तफसील दे रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि आपको फोन आया, ठीक है, आपका जो सवाल है कि मुझे फोन आया, फोन आपके पास जो है कॉल हिस्ट्री होगी, और आप अपना स्क्रीनशॉट रखें और नंबर रखें। कोशिश करूंगा। पुलिस भी जो है उसमें इंक्वायरी कर रही है, ठीक कर लेगी। ठीक है,
दूसरी बात ये कि जिस बंदे ने फोन किया उसने क्यों फोन किया, कि पैसा देने की कोशिश क्यों की उसने, वो सबको सामने आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं जो जहां तक पहुंचा था कि जब ये बच्ची जो है ये जब रियासी पहुंची सीओ ऑफिस में, तो इसने क्या किया कि सीओ ऑफिस में जाके ये वर्बली इसने बोला कि जनाब मेरे साथ टीचर ने ये किया वो किया, जो भी इसके बयान थे, ठीक है। और उस टाइम जो है पूरे वो सीओ मैडम तो थी नहीं वहां, डिप्टी सीओ थे वहां, उन्होंने इस चीज को सीरियस लेते हुए उन्होंने उसी टाइम एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। हालांकि इसने रिटर्न में भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई कि हम इंक्वायरी करेंगे पूरा मैटर क्यों है, ऐसा टीचर क्यों करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बच्ची वहां से भी जो है सेटिस्फाई नहीं होती है, ये चले जाती है एसएसपी साहब के पास, ठीक है। जब एसएसपी साहब के पास चलेगी, एसएसपी साहब ने भी पूरी जो है वो अपने वो लेटर दिया, पूरा इन्वेस्टिगेशन इस पे जो है डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने जो है मोहर पुलिस पे लिखा कि इस पे जो डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद मामला क्या होता है कि एक दिन का बीच में फासला आता है कि इस बच्ची को जो है जम्मू पहुंचाया जाता है। और ये कौन चला रहा है इसको, कोई इसके पेरेंट्स साथ नहीं है। अच्छा। कौन चला रहा है, माइनर बच्ची है, कौन ले रहा है, कहाँ ले रहा है, कैसे ले रहा है, ठीक है। ये पूरे लोग जो आइडेंटिफाई मैंने अपने लेवल पे किए हैं और मैं इन्फॉर्मेशन पूरी पुलिस तक भी शेयर करूंगा, ठीक है। और पुलिस जो अपने लेवल पे करेगी जो उनको लगेगा। तो उसके बाद इसको जम्मू किसने पहुंचाया, और एक मैं क्या कहूँ आपको, एक न्यूज चैनल है न्यूज सैर इंडिया के नाम से, ठीक है। वो शख्स एक स्टोरी कर रहा है और एक साइड स्टोरी कर रहा है, जबकि जर्नलिज्म के एथिक्स उसको ये नहीं पता कि भाई मुझे जर्नलिज्म कैसे करनी है। अगर मैं स्टोरी कर रहा हूं तो मुझे कोई ऑफिशियल कोर्ट लेना, मुझे किसी ऑफिसर से बात करनी है, भाई ये मामला क्या है। अगर आप दूसरी पार्टी से नहीं बात करना चाहते हैं, ठीक है, अगर एक्यूज्ड पार्टी से आप बात नहीं करना चाहते तो आप कम से कम पुलिस से बात करें, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि ये मामला क्या है। लेकिन नहीं, उसने सीधा वो जो स्टोरी वो अपलोड कर दी। और वो जो स्टोरी है उसका मैंने प्रूफ जो निकाला, वो एक घर में बनी हुई है, एक घर में वीडियो बनाई गई है और लोगो आगे रखा गया है, और वो भी मैंने प्रूफ कलेक्ट किया है। और उसके पीछे कोई 6-7 लोग हैं जो इस गैंग को जो इस गैंग में शामिल थे और इस बच्ची को चला रहे थे। जाहिर साहब, जिस तरीके से जर्नलिस्ट की बात अगर आ रही है, मैंने जर्नलिस्ट से भी बात की थी, उन्होंने ये बताया था कि मेरे पास एविडेंस है। शायद जिन लोगों ने अप्रोच किया होगा मीडिया के लिए, शायद उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए होंगे। इसमें भी क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन थोड़ी सी मानते हैं उसकी गलती कि उसने दूसरा पक्ष नहीं जाना, लेकिन उसको भी किसी ने बुलाया होगा। इसमें आप बिल्कुल जनाब मैं आपको कहता हूँ जनाब, वहां पे मर्डर हो गया और उस बंदे ने किया, क्या आप मान जाएंगे? वो नहीं होता। इसमें क्या है कि उस बंदे को ठीक है, उसके पास प्रूफ है, मेरी उनसे बात हुई, वो जो जर्नलिस्ट है मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई जो भी है लीगल तरीके से चलो, आपको कोई नहीं कह रहा, अगर आपको लग रहा है टीचर गलत है तो आप खबर करो, लेकिन आप दोनों स्टोरीज को जो बैलेंस करो, ठीक है। आप देखो दूसरी साइड क्या है, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। वो जो उससे जो जर्नलिस्ट है उनसे मेरी बात हुई, फेसबुक जर्नलिस्ट है वो, तो उनसे मैंने कहा भाई आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है? कहता है मेरे पास जी इन्होंने कंप्लेंट दी हुई है, वो लेटर है मेरे पास जो इन्होंने कंप्लेंट दी है। भाई कंप्लेंट अगर दी हुई है तो आप जज कैसे बन रहे हैं? आप खुद ही जज भी बन रहे हैं, खुद ही आप पुलिस भी बन रहे हैं, खुद ही सब कुछ बन रहे हैं। क्या कंप्लेंट ये जजमेंट हो सकती है? आप कह रहे हैं इसने कंप्लेंट दी और यही सच होगा, ठीक है। उस बंदे ने मेरे से ये बात की, मैंने कहा भाई आप देखो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा आपके खिलाफ, ठीक है। इसको जो है इस मैटर को जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, यहाँ तक कि ड्यूकम के नोट्स में भी ये मामला आया है और आईजी जम्मू भी इसको नोटिस कर रहे हैं। और इसके पीछे जो भी मामला होगा, अगर टीचर गलत होगा तो टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर वो गलत नहीं होगा, अगर इस गैंग ये जो गैंग में शामिल लोग हैं इनको पुलिस सामने लाएगी। और पुलिस जो है ऑनेस्टली इसमें कर रही है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ पुलिस से। पुलिस जो है ऑनेस्टली इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जाहिर साहब, जिस तरीके से वो लड़की जो है, हालांकि माइनर बच्ची है, हम क्या कहेंगे उसके बारे में, लेकिन जिस तरीके से वो कह रही है कि मेरे साथ जब उस टीचर ने हाथ पुलिसी करने की कोशिश की तो मुझे कुछ लोगों ने बचाया, मतलब वहां पे काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने बचाया। क्या आप वो मांग भी करेंगे कि वो जो लोग जिन्होंने वहां पे उसको बचाया था वहां पे, तो क्या वो लोग भी सामने आने चाहिए? जनाब वीडियो इटसेल्फ इज एविडेंस, ठीक है। जो वीडियो है, वीडियो में आप देखें पहले कट्स कितने लगे हैं। आप वीडियो में कट्स लगाना भी ये जुर्म है, ठीक है। वीडियो में कट्स क्यों लगे और कट्स लगने का रीजन क्या है? क्योंकि उस बच्ची को कोई गाइड कर रहा पीछे से कि आप क्या बोलो। और दूसरी बात ये है कि समझने वाली बात यह है कि हमारी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया। मेरे 2 भाई है, टीचर है, दोनों गवर्नमेंट टीचर है और एक ही स्कूल में वो वहां तैनात है, ठीक है।
मेरी भाभी सरपंच है। और बदकिस्मती की बात तो यह है, मेरे जो भाई को इसमें इन्वॉल्व किया गया क्योंकि उसकी वाइफ सरपंच है और उसने वो जो है उसने उस टीचर, जो दूसरा टीचर था, उसके खिलाफ वो करवाई थी, कंप्लेंट की थी। ठीक है, और इस मामले को उन्होंने इस तरफ लाया और उसके बाद मुझे इन्वॉल्व किया गया। हालांकि मैं जम्मू में 4 महीने से हूँ, ठीक है, मैं घर कभी गया नहीं, 4 महीने से मैं घर नहीं गया और मुझे इन्वॉल्व किया गया। तो ये यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे एक गैंग है। वो जो गैंग है वो इस चीज को चला रही थी और पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही थी कि इस फैमिली का पूरी का नाम आ जाए। बाकी मुझे पुलिस पे पूरा यकीन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ दिनों में आपके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि शमसदीन टीचर जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जी वो वीडियो है, वो आपके पास वीडियो है, वो इनॉग्रेशन कर रहा था और उसकी वाइफ जो है वो एक बीडीसी है। लेकिन आपकी भाभी वहां पे सरपंच है, उसने ये कंप्लेन की कि ये जो है ये इनॉग्रेशन नहीं कर सकता है और उसकी वीडियो बाज़ाब्ता वायरल होगी और आपने ये जो है वीडियो सीओ तक रियासी में पहुंचाई। आप क्या समझते हैं कि यही ज्यादती दुश्मनी हो सकती है? और क्या, सुनिए पूरा सवाल सुनिए मेरा। आपको ये तो नहीं है लग रहा है कि इसी बंदे ने ये किया? क्या आपने उस वीडियो को वायरल किया, आपने सीईओ तक पहुंचाया? कहीं ये आपको साजिश तो नहीं लग रही है कि यही साजिश कर रहा है? और दूसरी बात, आप एक एडवोकेट है, क्या आप हक की आवाज उठाएंगे तो आपको इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा या आपके ऊपर इस तरीके से मामला बनाया जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं? आप एक एडवोकेट है, इसका जवाब दीजिए। देखो, सरपंच जो है इस टाइम वो एक पंचायत के मालिक है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो भाभी मेरी सरपंच है, सरपंच पंचायत के मालिक है, उनको लोगों ने वोट दिया और सरपंच बनाया है और उनकी जिम्मेवारी बनती है वो अपनी पंचायत को देखें कि पंचायत में क्या हो रहा है। ठीक है, पंचायत में कौन एम्प्लॉय ड्यूटी कर रहा है, कौन नहीं कर रही, सारी सरपंच की जिम्मेवारी, गवर्नमेंट ने उनको जिम्मेवारी दी है, मैंने या आपने नहीं दिया। ठीक है, बिल्कुल। और अगर कोई टीचर ये कर रहा है कि वो इनॉग्रेशन कर रहा है एक रोड की, जो कि उसके प्रोटोकॉल में नहीं है, ये टोटली गलत है। सरपंच अब जो है वो इस चीज को बर्दाश्त तो नहीं करेगा ना। सरपंच ने अगर ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया मामला तो ये कुछ गलत नहीं किया उसने, बट उसके बदले में आप कह रहे हैं कि उसी टीचर ने करवाया है, उसके कुछ एविडेंस हमारे हाथ लगे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं कहता। मेरे हाथ कुछ एविडेंस लगे हैं और मैंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस जो है सब सामने लाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि ये एक जिस टीचर के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं, ये टोटली मैं अपने लेवल पे कह रहा हूँ कि बेबुनियाद है और मेरा भाई है, अपने भाई को मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर उसने ऐसा किया है तो मैं कह रहा हूँ मैं लड़की के बदले में केस लड़ूंगा, लड़की को मैं हक दिलाऊंगा। जिस तरीके से जनाब आप बात सुने, जिस तरीके से वो कह रही है कि मुझे लोगों ने वहां पे बचाया, काफी सारे लोग थे वहां पर और इवन के हमारे कुछ रिपोर्टर भी वहां पे गए और उन्होंने जब बात की वहां पे, उन्होंने बच्चों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपस में लड़ाई हो गई थी और टीचरों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बट वो फिर कौन लोग थे जिन्होंने उसको वहां पे बचाया? क्या आपको लगता है कि इसमें किसी की साजिश है? वो तो वही प्रूफ करेगी ना, वो प्रूव करेगी ना जिनको बचाया, क्योंकि विटनेस भी जरूरी होती है, विटनेस लाए वो सामने जो होंगे तो वो प्रूव करेगी ना कौन से लोग प्रूव